कि किसान कर्ज की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए हम खुला ऐलान करते हैं कि बीजेपी जैसे का विरोध करें और बेसिक पीस करें। ये कहाँ से एलनाबाद की पीस खाप पंचायत है क्या? पूरे सब हरियाणा। ग्राम पंचायतें हैं कुछ। देखो खाप पंचायतों का हम आदर करते हैं, लेकिन ये जो है ये सारा मैनेज चीज़ हैं। और इस चुनाव के समय में ये क्यों आया? बात ये है कि आज के दिन सपोर्ट सबको करना चाहिए किसानों के आंदोलन की, आज वो मुद्दा है। अब ये राजनीतिक रूप से क्या किसका क्या समर्थन लेते हैं, क्या दिखावा करते हैं, वो अलग बात है। लोकतंत्र है, हमें लोगों में विश्वास है और लोग जो वोट करेंगे वो अपना नफ़ा नुकसान देखेंगे। और एलनाबाद के लोगों पर हमें विश्वास है, लोकतंत्र में विश्वास करेंगे और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से जिताएंगे। मैम बहुत कम वक्त रह गया है, ऐसे वक्त में जब पंजाबी खास करके जो पहले भी सवाल किया था, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पर अभी तक भी बीजेपी जेजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं पहुँच पाया है। कितना उसका असर आपको लगता है? किसान लोगों की सबसे बड़ी पीढ़ी पंजाबी बेल्ट कहा जाता है, कितना उसका असल में हमें फायदा मिलेगा? मैं फिर उस बात पर जाऊंगी कि कोई पंजाबी बेल्ट कोई कुछ और बेल्ट नहीं है, ये एलनाबाद क्षेत्र है, 36 बिरादरी का क्षेत्र है और कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी में विश्वास रखती है। और हम सब से वोट की अपील करते हैं, हम अपने लिए करते हैं, अपनी विचारधारा के लिए करते हैं, अपने नेतृत्व के लिए करते हैं और अपने उम्मीदवार के लिए करते हैं। और हमें विश्वास है कि पूरा एलनाबाद हमारी बात पर और लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेगा। मैडम एक अभय सिंह जी आरोप लगाते हैं पे बीजेपी पे कि वो देश का चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, और दूसरा वो लोगों को गाड़ी देने की ऐसी बात कर रहे हैं, प्रलोभन दे रही है। तो ऐसे में आपकी कांग्रेस कहाँ ठहरती है, या आप इस बात से कैसे निपटते हैं? नहीं, ये बात तो सारी जग जाहिर है कि कैसे सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग हो रहा है। और आप देखते हैं वैसे तो लोग भी इस बात को देख रहे हैं और लोग हंस रहे हैं कि ये क्या हालात हैं लोकतंत्र के, कि एक रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट जाते हैं, उनके साथ बसें की बसें भरी हुई हैं कमांडोज़ की, पुलिस की, और इस तरह से क्या लोकतंत्र में चुनाव लड़ा जाता है? इसका मतलब लोगों में विश्वास नहीं है या अपने आप में उनको आत्मविश्वास नहीं है कि लोगों के बीच में वो जा ही नहीं सकते हैं। और दुरुपयोग हो रहा है, आप देख रहे हैं, लोगों ने भी बताया, हमने कंप्लेंट भी किया है कि कहीं पोल फेंक रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। अब देखो ये तो वक्त बताएगा, लेकिन लोगों में चर्चा है कि पैसे का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, दुरुपयोग किया जाएगा, लेकिन सरकारी मशीनरी का तो दुरुपयोग सरेआम हो रहा है। तो कांग्रेस ने इसके लिए अपनी क्या रणनीति बनाई है, किस तरह से इन बातों से आप निपटेंगे? रणनीति क्या है? जो लोगों के बीच में ही नहीं जा सकते, अपने ऊपर विश्वास नहीं, लोगों में जानने की हिम्मत नहीं, तो क्या चुनाव लड़ेंगे? मैम अभी अजय सिंह चौटाला भी प्रचार कर रहे हैं, वो हर प्रचार में बोलते हैं कि अजय सिंह चौटाला ने अपनी एक दो पार्टी का सत्यानाश किया, अब 84 वर्ष की उम्र में ओपी चौटाला को बस पे चढ़ा दिया। देखो उनके परिवार की बात है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना एक मैडम आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, बड़ा सारी हर उस पे हो रहा है। ओपी चौटाला जब अपनी बस के अंदर ही जब किसी भी जनसभा में जाते तो जाति सूचक कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपत्तिजनक है, ऐसा कोई वीडियो वायरल? मैंने अभी देखा नहीं, लेकिन मुझे पीछे मीडिया के साथियों ने ये बात कही, तो मैं यही कहूँगी कि देखो जात पात से ये देश नहीं चल सकता। हम पहले भी कहते थे कि चाहे ये लोकदल है चाहे भाजपा है, कोई जात पात की राजनीति करता है, कोई धर्म की राजनीति करता है, इसका मतलब ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते और हमारे समाज में दरार डालने की कोशिश करते हैं। इसकी जगह नहीं हो सकती हमारे समाज में। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, हम सबको जोड़ने की बात करते हैं। ये लोग चाहे कोई भी पार्टी हो, मैंने दोनों की बात की, ये तोड़ने की बात करते हैं। लोगों को फैसला करना होगा, जो अपने राजनीतिक वजूद के लिए इलेक्शन थोप रहे हैं, लोगों के लिए नहीं, एलनाबाद के लिए नहीं, एलनाबाद के विकास के लिए नहीं। दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी की मैंने आपको की। तीसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है, हमारी पार्टी सबको साथ भी लेकर चलती है। जब हमारा समय था, 10 साल हमने राज किया, हमारी सरकार रही केंद्र में, राज्य में, उस समय हमने हर नागरिक के जीवन को सुधारने के लिए नीतियां बनाई, हर जगह हमने विकास पहुंचाया,
सबको विकास में हिस्सा मिला। आगे आने वाले समय में भी चाहे किसानों की बात है, गरीबों की बात है, शहरी की है, ग्रामीण की है, युवाओं के रोज़गार की, महिलाओं की, हर तरह से हमने कार्य करना है। और आगे सबको मालूम है, सब जानते हैं, और हमारे लोग भी एक विश्वास के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हम किन्हीं असूलों पर खड़े हैं। अगली सरकार हरियाणा की जनता कांग्रेस की बनाएगी, और ये जानते हुए यहाँ पर एक पार्टी के वजूद का कोई मतलब नहीं, भाजपा की गलत नीतियों को वोट देने का कोई मतलब नहीं। अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी, उसका रास्ता एलनाबाद की जनता यहाँ से खोलेगी और हमारे उम्मीदवार को जिताएंगे। मतलब 26 तारीख को डिप्टी सीएम 27 को खट्टर साहब आ रहे हैं, कितना असर मानते हैं यहाँ? देखो, सब अपने अपनी पार्टी के लिए आते हैं। असर तो ये है कि उनके पास है क्या कहने को। स्कैम पर स्कैम दिए हैं, घोटाले पर घोटाले दिए हैं, आम नागरिक बुरी तरह से दुखी है। ऐसा अपने इतिहास में पहली बार देखा होगा कि जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं, कितने लोग नज़रबंद हैं, बाहर नहीं निकल पाते। कैसी सरकार है, कैसे चल रही है? ठीक है, वो आएंगे, लेकिन सरकार नाम की कोई चीज़ हमारे यहाँ है ही नहीं। आज जरूरी साहब भी मैम दौरे पर हैं लगातार, वो भी विरोध जता रहे हैं कि इस बार बीजेपी का विरोध किया जाए, बस ऊंचाई किसको भी दे। कितना असरदार उनका दौरा मानते हैं? आज 3 स्थानों पर मुख्यतः उन्होंने किया। देखो, उनका किसान का आंदोलन है, वो अपनी बात अपने किसानों के बीच में रखते हैं। हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। एक भाजपा उम्मीदवार ये कह रहे हैं मैडम कि 2 दिवाली मनाएंगे, 2 तारीख और 4 तारीख को। दावा ही कर सकते हैं, और क्या है, और है क्या उनके पास? कल को उसके बाद यहाँ दिखेंगे क्या चुनाव के बाद? हो मैडम, जो स्टार प्रचारक की कांग्रेस ने लिस्ट जारी की थी, उनमें से अभी तक कुछ ही देखने को मिला। क्या आगामी समय में जो ये 5-6 दिन बचे अगले 2-4 दिन में तकरीबन सबका ही हो जाएगा। एक भाजपा उम्मीदवार ये कह रहे हैं मैडम कि 2 दिवाली मनाएंगे, 2 तारीख और 4 तारीख को। दावा ही कर सकते हैं, और क्या है, और है क्या उनके पास? कल को उसके बाद यहाँ दिखेंगे क्या चुनाव के बाद? हो मैडम, जो स्टार प्रचारक की कांग्रेस ने लिस्ट जारी की थी, उनमें से अभी तक कुछ ही देखने को मिला। क्या आगामी समय में जो ये 5-6 दिन बचे अगले 2-4 दिन में तकरीबन सबका ही हो जाएगा।